गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास लेवल में आप लोग हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर का क्या पढ़ रहे थे, प्रिपरेशन, जिसमें आपको एल्केन बताया जा चुका है। एल्केन बनाने की विधि, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एंड इट्स यूज, यहाँ तक की बात हो चुकी है। आज हम बात करेंगे एल्कीन की। एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन। ठीक, एल्कीन क्या होता है? एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक कार्बन कार्बन द्विबंध उपस्थित होता है, इसे क्या कहेंगे? एल्कीन कहेंगे। ठीक, एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक कार्बन कार्बन द्विबंध उपस्थित होता है, ये एल्कीन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2 होता है। एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य C2H4 है, जिसका नाम एथिलीन या एथीन है। इनको हम बनाने की विधि पढ़ेंगे आज। तो हेडिंग लिखिए एल्कीन और उसमें हेडिंग लिखिए बनाने की विधि। अब प्रिपरेशन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखें एल्कोहल से। ठीक, तो एल्कोहल से दो तरीके से बनेगा। एक तो होगा जब एल्कोहल पर सल्फ्यूरिक एसिड की क्रिया 170 डिग्री सेल्सियस, और एक होगा जब एल्कोहल पर Al2O3 350 डिग्री सेल्सियस। दो तरीके से होगा। इस दोनों तरीके की क्रियाओं का नाम क्या है? डिहाइड्रेशन, यानी कि निर्जलीकरण। ये निर्जलीकरण क्रिया है एल्कोहल का, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? यौगिक से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल, यौगिक से जल के अणुओं का निकलना या निकलने की क्रिया को डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो एल्कोहल से जल निकल रहा है तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो पहली हेडिंग बनाइए एल्कोहल से। ठीक, तो इसमें लिखेंगे क्या कि एल्कोहल का, जैसे सपोज दैट मैंने लिया C2H5OH, एल्कोहल का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, ये कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने से ये बन जाता है आपका एल्कीन, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। या इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, इसका नाम है एथाइलिन। ठीक, और ये आपका क्या है? एथिल एल्कोहल और एथाइलिन। ठीक, दूसरा देखो C2H5OH है, रक्त तप्त एल्यूमिना Al2O3 पर इसकी वाष्प को प्रवाहित कर देते हैं, तब ये भी बदल जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, ये है एथाइलिन। ठीक, ये दो मेथड है एल्कोहल से प्रिपरेशन की। क्या? एल्कीन। एल्कोहल से एल्कीन बनाने की दो विधि है। इसको आप क्या कहेंगे? एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा। ठीक, अगर देखो ये वाला जो रिएक्शन है, कभी कभी पेपर में आ जाता है
कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की क्रियाविधि दीजिए, यानी कि अल्कोहल के निर्जलीकरण प्रक्रिया की क्रियाविधि दीजिए। तो देखो आप क्या करेंगे, क्रियाविधि के लिए अगर क्रियाविधि परीक्षा में आ गई तो आप लिखेंगे, अदरवाइज बनाने की विधि आ गई तो क्रियाविधि नहीं देंगे। स्टेप फर्स्ट लेंगे, H2SO4 को तोड़ देंगे H प्लस HSO4 पे माइनस, ये यहाँ पर आपका क्या है, ये प्रोटॉन। ठीक, अब स्टेप सेकंड लाएंगे, C2H5OH है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं OH, ऑक्सीजन पे 2 जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस H प्लस प्रोटॉन को यहाँ ऐड कर देंगे तो आपका CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर चले जाएंगे, यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा, बचेगा CH3 CH2 पे पॉजिटिव। आपको पता है मैंने कार्बोनियम आयन पढ़ाया है आपको, तो बन गया कार्बोनियम आयन। अब CH3 CH2 को हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 प्लस। अब क्या होगा, एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ दे देगा, ये क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ से निकलेगा क्या H प्लस। ये जो H प्लस निकला है ये दोबारा इसके साथ फिर जाके जुड़ जाएगा, H प्लस प्लस HSO4 माइनस और फिर से बदल जाएगा इसमें H2SO4 में, और ये कंपाउंड आपका क्या है, एथाइलिन। ठीक, एथाइलिन बन गया। तो अगर क्रियाविधि परीक्षा में आती है तो क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में सल्फ्यूरिक एसिड को तोड़ के प्रोटॉन ले लेंगे, स्टेप सेकंड में अल्कोहल के ऑक्सीजन से प्रोटॉन को जोड़ देंगे, नाम हो जाएगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन बन गया। प्राप्त कार्बोनियम आयन में हाइड्रोजन को निकाल के बॉन्ड की शिफ्टिंग कर देंगे, ये अल्कीन बन जाएगा। निकला हुआ हाइड्रोजन फिर से HSO4 माइनस के साथ जाके सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में बदल जाएगा। अगर क्रियाविधि आती है तो इसको लिखेंगे, अदरवाइज केवल ये रिएक्शन दे देंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बनाने की सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड है आपकी कोलवे विधि। कोलवे विधि, अब देखो कोलवे विधि में क्या लेते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम साल्ट। क्या बोलेंगे कि कोलवे विधि में डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण जैसे कि सक्सिनिक अम्ल होते हैं, तो उसका क्या करते हैं, जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं, जिससे आपका एनोड पर एथिलीन मिल जाता है। जैसे देखें CH2C डबल OK, CH2C डबल OK, इसका नाम है पोटेशियम सक्सीनेट। पोटेशियम सक्सीनेट है, इसको जब आप तोड़ेंगे तो CH2C डबल O पे माइनस सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल O पे माइनस और क्या निकलेगा आपका 2K प्लस। ठीक, अब देखो हमने क्या कहा, एनोड और कैथोड की बात की जाएगी। यहाँ एनोड और कैथोड का मतलब दो तरीके की प्लेट होती है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव चार्ज। तो हम लिखेंगे एट एनोड, एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव वाले पे नेगेटिव आएगा। अगर कैथोड लिखते तो कैथोड पे होता है नेगेटिव चार्ज,
तो नेगेटिव वाले पे पॉजिटिव आएगा। चलो देखो एट ए नोड CH2COO माइनस CH2COO पे माइनस, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करो, CH2COO और CH2COO, ये क्या बन गए? ये बन गए आपके फ्री रेडिकल, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ से CO2 मॉलिक्यूल CO2 का रिलीज कर दो, देखो COO ये CO2 बन के निकल जाएगा, और ये जब टूटेगा इस बॉन्ड के तो ये इलेक्ट्रॉन अपना इधर दे देगा, ये इधर दे देगा, और दोनों मिलके एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना देंगे। तो 2CO2 निकाल दो तो आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसी का नाम क्या है? एथाइलिन, ठीक। एथाइलिन मिल गई आपको, किस पर मिली? एनोड पर। अब लिखेंगे कैथोड, कैथोड पे चार्ज होता है नेगेटिव, नेगेटिव पे आएगा पॉजिटिव 2K प्लस, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी को दे दो, इसमें बदल जाएगा 2K में, और 2K प्लस 2H2O क्या बन जाएगा? 2KOH प्लस H2। इसका मतलब कि कैथोड पर आपके हाइड्रोजन गैस निकलेगी और एनोड पर आपके एथिलीन निकलेगी, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका है कोल्बे विधि। कोल्बे विधि में क्या करेंगे? सोडियम या पोटेशियम सक्सीनेट जो क्या है? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है। देखो यहीं पर H होता तो 2 बार COOH है तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बोलते। तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम लवण है, इसका नाम है पोटेशियम सक्सीनेट। तो पोटेशियम सक्सीनेट का जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करेंगे, तो यहाँ इसको तोड़ेंगे आप, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला, फिर लाएंगे एनोड, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव वाली स्पीशीज जाएगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल के फ्री रेडिकल बनेगा, फ्री रेडिकल CO2 को निकाल के आपका एल्काइन में बदल जाएगा, और यहाँ से K प्लस जो आपका बना है, दोनों इलेक्ट्रॉन जो निकले इसको लेके पोटेशियम में चेंज होगा, और पोटेशियम फिर पानी के साथ रिएक्शन करके KOH और हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक। ये कोल्बे विधि हो गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड हेडिंग देखें, एल्किल हैलाइड के बीहाइड्रो हैलोजनी करण द्वारा एल्किल हैलाइड के, स्क्रीनशॉट ले लिया हो उसको मिटा दिया जा रहा है। एल्किल हैलाइड के बीहाइड्रो हैलोजनी करण द्वारा, सपोज दैट ये रिएक्शन है, देखो CH3CH2X। अब इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखो CH3 है, यहाँ X की जगह पे हमने अगर Br ले लिया, Cl ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो इसको क्या करते हैं, KOH के साथ अल्कोहल KOH के साथ रिएक्शन करा देंगे। तो यहाँ देखो बीहाइड्रो हैलोजनीकरण का मतलब होता है कि यौगिक से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों का निकलना। तो देखो यहाँ होता क्या है, KOH है ये, जिसपे K पे प्लस OH पे माइनस होता है, Br पे प्लस H पे प्लस Br पे माइनस होता है। तो Br यहाँ से निकलेगा, और मान लीजिए यही वाला H भी निकाल दिए, तो H भी निकलेगा, Br भी निकलेगा, ठीक। बी हाइड्रो, बी माने निकलना, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनी माने हाइड्रोजनी वर्ड किससे आया है? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का एक साथ निकलना बीहाइड्रो हाइड्रोजनीकरण। OH के साथ क्रिया करके H2O में बदल जाएगा,
के और Br रिएक्शन करके KBr बन जाएगा। आपके पास बचा क्या देखो CH2 और फिर ये CH2, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने अपने दे देंगे, आ जाएगा डबल बॉन्ड। ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2O, ये आपका क्या हो गया एथाइलीन। ठीक, तो ये देखिए 3 मेथड हो गई कि बिहाइड्रो हाइड्रोजनीकरण क्रिया हुई, किसकी हुई, एल्किल हैलाइड की हुई। ठीक, अब ऐसे ही एक स्टेप और है, एक और तरीका है, जैसे देखो हम उसको एल्काइन से भी प्राप्त करते हैं। नंबर 4 देखो एल्काइन द्वारा या एल्काइन से। तो एल्काइन क्या है, जैसे देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या है एसिटाइलिन। एसिटाइलिन का हाइड्रोजन द्वारा हम रिडक्शन कर देंगे, निकेल कैटालिस्ट ले लेंगे, ये आपका बदल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 में, और इसका नाम है एथाइलिन। ठीक, तो एल्काइन बनाने की विधि थी, 4 प्रोसेस है एल्काइन बनाने की, तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हेडिंग डालिए फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। भौतिक गुण, ठीक, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, यह शुरू के 3 सदस्य इसके क्या होते हैं, गैसीय होते हैं। इसके बाद कार्बन 16 तक यानी कि C16H32 यहाँ तक द्रव होते हैं। इसके ऊपर वाले क्या होते हैं, ठोस होते हैं। ठीक, जल में अविलेय कार्बनिक विलय होने पूर्ण विलेय होते हैं। और क्या होते हैं, ये लिक्विड तेल जैसे द्रव होते हैं। ठीक, अब रासायनिक गुण में क्या लिखेंगे, रासायनिक गुण में हम आपको देखो रिएक्शन की टेबल दे रहे हैं, और टेबल आपको इम्पोर्टेंट है, उस टेबल के तहत आप लोग याद रख सकेंगे आसानी से। जैसे देखो एल्कीन से कौन कौन से रिएक्शन पूछे जाते हैं, जो कि आपको पूछे जाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब देखो हाइड्रोजन से क्रिया निकेल की प्रेजेंस में। दूसरा HOCl, तीसरा ऑक्सीजन से, चौथा O3 से, फिर आपका वायर्स रीजेंट बायर अभिकर्मक से, और फिर देखो S2Cl2 सल्फर मोनोक्लोराइड से। ठीक, इसके बाद और देखो क्या बच रहा है, H2O से, जल से क्रिया। कितने रिएक्शन हो गए, 3 3 6 7। इसके बाद देखो पॉलीमेराइजेशन, यानी कि बहुलीकरण क्रिया। ठीक, और उसके बाद फिर देखो पॉलीमेराइजेशन हो गया। इसके बाद और कौन सा रिएक्शन इसका बच रहा है जो इम्पोर्टेंट है, एचएक्स बहुत इम्पोर्टेंट है, हाइड्रोजन हाइलाइड से क्रिया। ये 9 रिएक्शन हो गए आपके सामने। अब इसी पे आप प्रोडक्ट बनाते जाएंगे। ठीक, ये रिएक्शन आपकी सिलेबस में है, ये पूछे जाते हैं। ये आपका क्या है, एथाइलिन। H2 या नाई मैंने लिखा यानी कि निकेल की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन, तो क्या होगा, ये
एक डबल बॉन्ड चेंज हो जाएगा किसमें, सिंगल में। इसका नाम क्या है, ईथेन, ये बन जाएगा। ठीक, ऐसे हम टेबल बना सकते हैं। हाइपोक्लोरस एसिड है, HOCl जिसको बोलते हैं, हाइपोहाइलस एसिड। जब वो रिएक्शन करेगा तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOCl। ठीक, तो ये होता क्या है, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक ग्रुप एक कार्बन से और दूसरा दूसरे कार्बन से जुड़ जाएगा। क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसलिए ये मोस्ट ऑफ द केस 99% एडिशन रिएक्शन देता है। तो देखो जब इसको हम इसके साथ जोड़ते हैं तो ये क्या बनता है, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2Cl, इसका नाम है एथिलीन क्लोरोहाइड्रेट। ठीक, तो ये आपका दूसरा क्या बनेगा, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2Cl, इसका नाम है एथाइलीन क्लोरोहाइड्रेट। ठीक, अब देखो ऑक्सीजन के साथ क्रिया, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब इसको अगर आधा मॉलिक्यूल हाफ O2 ले लें तो ये ऑक्साइड में बदलता है, समझ रहे हैं ना, एथाइलीन की ऑक्साइड में ये साइक्लाइजेशन क्रिया हो जाती है। और जब इसको देखते हैं तो हम ऐसे दे सकते हैं CH2, इसका नाम है एथाइलीन ऑक्साइड। ठीक, अब यही रिएक्शन अगर ओजोन के साथ हो जाए, ये वाला यहाँ है, ध्यान दीजिएगा, ये O2 के साथ क्रिया, O3 के साथ क्रिया करा दे, देखो O3 के साथ, तो यही रिएक्शन जब O3 के साथ करेगा तो यहाँ देखो ऐसी क्रिया हो जाएगी, ये बॉन्ड यहाँ नहीं रहेगा, ऐसे हो जाएगा, बस इतना सा अंतर है। इसका नाम है एथाइलीन ओजोनेट, जो कि दोबारा फिर से ये जिंक चूर्ण की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और ये क्या बनाएगा, देखो CH2O को हम और क्या लिख सकते हैं, HCHO लिख सकते हैं। देखो CH2O को हम HCHO लिख सकते हैं, एक HCHO यहाँ बना, एक यहाँ बना, यहाँ क्या लिखेंगे, अदरवाइज आप डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हैं HCHO, और निकल क्या रहा है यहाँ से H2O2 प्लस H2O2। ठीक, ये भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज आप पहले यहाँ ऐसे बनाइए, ये देखिए, और फिर ऐसे दिखाइए कि ये जिंक चूर्ण की उपस्थिति में जल अपघटित हो रहा है, यहाँ से H2O2 निकल जाएगा। ठीक, और फिर ये क्या बनेगा आगे, H2O2 निकल जाएगा, निकलने के बाद ये क्या बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCHO। ठीक, इसका नाम क्या है, एथाइलीन ओजोनाइड, एथिलीन ओजोनाइड है, और इसका नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। अब बायर अभिकर्मक से क्रिया करेगा, यहाँ लिख रहे हैं थोड़ा सा नीचे, बायर अभिकर्मक क्या होता है, बायर अभिकर्मक आपको हम बता दें 1% क्षारीय KMnO4, 1% क्षारीय KMnO4 विलेन को बायर अभिकर्मक कहते हैं। ध्यान दीजिए, जब KMnO4
क्षारीय माध्यम के साथ रिएक्शन करता है, जैसे KOH है, ये बनाता है K2MnO4 प्लस H2O और प्लस इनोसेंट ऑक्सीजन, ये देता है K2MnO4 है ये। तो ये पर डाइक्रोमेट है, पर मैग्नेट है, ये देखो पोटेशियम पर मैग्नेट है और इसको हम बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट, सॉरी पोटेशियम मैग्नेट, ये पोटेशियम पर मैग्नेट है और उसको बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट। तो वहां से देखो H2O निकल रहा है, तो जो आपका बायो एजेंट है इसको हम शार्ट में H2O प्लस इनोसेंट ऑक्सीजन ऐसे भी दिखाते हैं, ठीक। तो देखो एथाइलिन है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O प्लस O, यही है, ठीक। तो ये देखो आपका 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन हो रहा है, तो एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड चेंज हो जाएगा सिंगल में, और एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगा, यही प्रोडक्ट आपका बनेगा, ठीक। क्योंकि ये असंतृप्त है, एडिशन रिएक्शन देगा। तो ये क्या लिखेंगे आप, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, और इसका नाम क्या है, एथाइलिन ग्लाइकॉल, ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल भी है। अब देखो यहाँ देखो पानी के साथ रिएक्शन पूछ रहा है, तो जो आपका एथाइलिन है ये जब H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो देखो CH2 एक H और दे दो, इसको क्या हो जाएगा CH3, डबल बॉन्ड चेंज हो जाएगा सिंगल में, और ये क्या है CH2 है और पानी का H आया है OH बचा है, ये क्या बन गया एथिल अल्कोहल। तो पानी के साथ ये क्या देगा C2H5OH, इसका नाम क्या है एथिल अल्कोहल, ठीक। और देखो पॉलीमराइजेशन है और हाइड्रोजन हाइलाइड से किया है, तो पॉलीमराइजेशन क्या होती है, बहुलीकरण। बहुलीकरण का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे कम अणुभार वाले असंख्य अणु आपस में जुड़कर बड़े अणुभार के उच्च कंपाउंड उच्च यौगिक का निर्माण करते हैं, इस क्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। तो एथाइलिन के असंख्य मॉलिक्यूल जब आ जाएंगे तो ये ऐसे जुड़ते चले जाएंगे, देखो ऐसे यन कर देंगे यहाँ, और इसका नाम क्या होगा यहाँ लिखेंगे ऐसे, देखो CH2 ऐसे, इसका नाम क्या है, ये है पॉलीथीन, पॉलीएथाइलिन लिख लीजिए, इसी को आप पॉलीथीन भी बोलते हैं। तो पॉलीमराइजेशन बहुलीकरण होने पर ये बन जाएगा। अब देखो HX से क्रिया, HX का मतलब क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया। तो हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया दो तरीके से होगी, दो तरीके से, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तब समझाया जाए, इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है, HX से क्रिया इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। अब देखो HX के साथ जो रिएक्शन है वो दो मेथड से, दो तरीके से डिपेंड है, बहुत पूछा जाता है। एक होता है मार्कोनी का नियम, मार्कोनी का नियम, और एक होता है खैरस प्रभाव, या इसी को पराक्साइड प्रभाव, या इसी को एंटी मार्कोनी का नियम भी कहते हैं। तो आपका हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन दो तरीके से डिपेंड है। चलिए देखिए, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मार्कोनी-काप के नियम की। तो मार्कोनी-काप के नियम के अनुसार क्या होता है,
कि जब किसी असममित एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया होती है तो हाइड्रोजन हैलाइड में अधिक ऋण विद्युतीय भाग द्विबंधित कार्बन परमाणु के उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। हमने कहा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और वो भी असममित है, इसका नाम है प्रोपीन 1। असममित एल्कीन है, ध्यान दो, असममित का मतलब दोनों तरफ बराबर परमाणुओं की संख्या नहीं है। इस पे अगर हम HBr का रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन और ब्रोमीन में ज्यादा ऋण विद्युतीय कौन है? ब्रोमीन। हाइड्रोजन है धन विद्युतीय। कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया असममित एल्कीन पर कराने पर ऋण विद्युतीय भाग द्विबंध के, देखो इसके बीच में डबल बॉन्ड है, तो द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। ठीक, तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कम है, ये Br आके यहाँ जुड़ जाएगा और H अपने आप यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक, देखो ये हो जाएगा CH3 CH Br और ये हो जाएगा CH3। नाम क्या होगा? 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक, अब यही चीज अगर हम थायरस प्रभाव के अकॉर्डिंग करें या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग करें या पराक्साइड प्रभाव, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रिएक्शन किसी पराक्साइड की प्रेजेंस में, जैसे हाइड्रोजन पराक्साइड या परसल्फ्यूरिक एसिड, किसी पराक्साइड की प्रेजेंस में होगा। पराक्साइड होना चाहिए, बेंजो पराक्साइड, इस तरीके से। तो यहाँ पर पराक्साइड की प्रेजेंस रहेगी तो ये क्या होगा? कहा यह जाता है एंटी मार्कोनिकॉफ में कि हाइड्रोजन हैलाइड में ऋण विद्युतीय भाग द्विबंध के उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन अधिक होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये ऋण विद्युतीय, धन विद्युतीय, द्विबंध वाले इस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा है तो ये यहाँ जुड़ जाएगा, ये यहाँ जुड़ जाएगा। ये देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक, ये आपका हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया है, इंपॉर्टेंट है, सो आप लोग इसको अलग से हेडिंग बना के लिख लेंगे। इंपॉर्टेंट है, मार्कोनिकॉफ का नियम और एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम एक बार पुनः सुन लीजिए। असममित एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया कराने पर ऋण विद्युतीय भाग उस द्विबंध के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। जैसे एग्जांपल हो गया, ये किसके अकॉर्डिंग हो गया? ये हो गया आपका मार्कोनिकॉफ के अनुसार। और सेकंड मैंने क्या कहा? थायरस प्रभाव या एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम या पराक्साइड प्रभाव। यहाँ क्या मैंने कहा? असममित एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया कराने पर ऋण विद्युतीय भाग द्विबंध के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। और ये हो गया, ये क्या है? ये है आपका थायरस प्रभाव। ठीक, तो इतना हो गई आपकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और प्रिपरेशन। यूज क्या होता है? एथिलीन का उपयोग कृत्रिम रूप से कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। और क्या होगा? देख रहे हैं एथिलीन और क्या क्या काम कर रहा है? एथिल अल्कोहल भी बन रहा है इससे, औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण में। और क्या यूज हो सकते हैं इसके? और देखिए आपको एक रिएक्शन और था, देखो वहां शायद नहीं दे पाए थे, ध्यान दीजिए, छूट गया था। H2Cl2 से क्रिया, H2Cl2 का नाम क्या है? सल्फर मोनोक्लोराइड से क्रिया, वहां शायद छूट गया था, यहाँ लिख लीजिएगा।
तो देखो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लें और आप रिएक्शन करा दें H2Cl2 से, ये होता है CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड CH2 और CH2Cl, यहाँ से निकल जाता है यस। ठीक, इसका नाम है मस्टर्ड गैस। ये इंपॉर्टेंट था, मस्टर्ड गैस। इसका प्रयोग कहाँ हुआ था? इसका प्रयोग हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक, तेल जैसी सरसों की तेल जैसी गैस होती है, आंख में बहुत तेजी से लगती है, इसलिए इसका नाम है मस्टर्ड गैस। ये द्वितीय वर्ल्ड वॉर के समय यूज की गई थी। तो आप लोग इस तरीके से केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिए, एथिलीन का यूज हो गया, प्रिपरेशन हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एल्काइन की प्रिपरेशन प्रॉपर्टी एंड यूज बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।